नमस्कार छात्रों, इस शादी का क्वेश्चन नंबर है 1, सेट 7 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, सबसे पहले इसका बहुविधि क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 का में आपसे कहा एक संबंध R बराबर ए बी, आपसे कहा कि A बराबर है B मान 2, और ये भी आपसे कहा कि B का मान जो है 6 से बड़ा है कब 6 है। तो इन जो है नेचुरल नंबर ध्यान दिए। तो आप कहा ये कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं। ठीक है छात्रों, इसे आप ऑप्शन से करिए। 2,4 ये बिलोंग करता है R से, नंबर 1। नंबर 2 आपसे कहा कि 3,8 बिलोंग करता है R। नंबर 3 इसमें कहा आपसे कि 6,8 बिलोंग कर रहा है R से। 7वां आपसे कहा कि 8,7 बिलोंग कर रहा है R से। ये है, क्योंकि इसे ऑप्शन से लगा दो, वैसे इसके हल तो बहुत होंगे, क्योंकि B का मान 6 से की संख्या बहुत सी होती है, 6 के बराबर होती है। तो मैं इसमें देखिए कौन सा आपका ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक है, देखिए छात्रों, अगर हम B बराबर, ये आपका A मान, ये आपका B है, A है आपका, ये देखिए B है। इस हिसाब से अगर हम B बराबर 4 रख रहे, B बराबर, इसे देखिए आपका कहा R A बराबर B माइनस के 2, ये है। अगर हम B बराबर 4 रख रहे हैं, हालांकि उन्होंने कहा, देखिए कहा कि B का मान या तो 6 है या 6 से बड़ा है, तो ये तो हम रख भी नहीं सकते, क्योंकि इसका मान 4 है B का, ये छोटा होता है। आपसे कहा कि B का मान क्या तो 6 है कि 6 से बड़ा है। ठीक है, ये आपका मान जो है 6 से बड़ा है। ठीक है, अगर हम B बराबर 8 रख रहे थे छात्रों, अगर B बराबर 8 रख रहे हम, तो 8 माइनस के 2 कितने बच रहे आपके 6 बच रहे, हालांकि इन पर 3 मान है, तो ये आपका नहीं है। अगर हम B बराबर 7 रख रहे, तो आप B में से शादी कर दो, 7 से 2 घटे तो 5 बचे। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। ये आपका ऑप्शन सही है B। इसमें देख चाहते हो, अगर हम B बराबर 8 रख रहे हैं, तो 8 माइनस के 2 आपका 6 बचेगा, ये आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, B का मान जो है 6 से बड़ा है, ये A का मान 6 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, इसे नोट करिए। इससे क्वेश्चन नंबर खा देखिए, इसी का खा में आपसे कहा, देखिए छात्रों, आपसे कहा फलन कोट इनवर्स -1/√3। अब आपको मालूम है कोट इनवर्स के मुख्य मान क्या होते हैं। कोट इनवर्स के मुख्य मान होते हैं 0 से पाई। हर बच्चे को पता है 0 से पाई का मतलब है 0 से 180 के बीच में इसका मान है। 0 से 180 के बीच में मान हो सकता है। और हमें मालूम है कोट जो मान है, ये मान होता है, ये कोट 120 का होता है। कोट 120 कर दो बच्चा, 120 का रेडियन में चेंज कर लो, पाई बटे 180 का गुणा करके। 0 से 0 6 दूनी 12, 6 18, मतलब 2 पाई बटे 3 इसका आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। इससे क्वेश्चन नंबर जो आपका गा है, आपका सारणी का सवाल है। देखिए छात्रों, इसी का गा आपका सारणी का आपसे कहा दिखा, तो माना ये आपका A बराबर है 2 - 5 4 1, गुणा करिए आप, 2 1 2, अब बीच में माइनस होता है तो 5 को 20 प्लस के 20 हो जाएगा। अब देखिए छात्रों, ये आपका माइनस था यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका माइनस हो गया, माइनस के 2 है, प्लस के 20, आपके प्लस के 18 बचे। ये आपका इसका आंसर क्वेश्चन नंबर गा का आपका सही है, B वाला। ठीक है, इसे आप नोट करिए। इससे आगे क्वेश्चन नंबर जो आपका घा, उसे देखिए। ठीक, पहले आप इसे नोट करिए, जब इसका घा देखिए, पहले का घा। देखिए छात्रों, पहले के घा में आपसे कहा है घा साइन x² + 5 कोष्टक में का x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष। देखिए छात्रों, इसे माना ये आपका y बराबर है माना जब इसे आप x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो, तब इसे लिखिए आप d/dx y बराबर d/dx साइन x² + 5।
ये आपका। अब देखिए छात्रों, ये आपका हो जाएगा dy बटे dx। साइन एक्स का जो आपका अवकलन होता है वो कोस एक्स होता है। लिखिए अब कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5, और क्योंकि x की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस के 5 है, इसका द्वारा फिर आप अवकलन करिए, खाली आपका 2x बचेगा, 5 का 0 हो जाए। ठीक है, बचा आपका dy बटे dx बराबर में 2x कोष्टक में कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये आपका इसका आंसर सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहले का गा। ठीक है, पहले का अड़ा देखिए, इससे आगे पहले आप, ठीक, पहले आप इसे नोट करिए, फिर आप इससे आगे देखिए। देखिए छात्रों, आपसे कहा a बराबर कोस फाइव, सॉरी कोस अल्फा माइनस के साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा, फिर कोस अल्फा, तथा a प्लस ए डैश बराबर आई है। आई आपका तत्समक आप भी होता मालूम आपको है। a प्लस ए डैश बराबर आई है, तो अल्फा का मान पूछा, तो आप अल्फा बराबर मान ज्ञात कीजिए। देखिए छात्रों, अगर आपसे अल्फा मान पूछा है तो पहले आप इसका ए डैश निकालिए। ए डैश इसका परवर्त होता है। ठीक है, तो जो पंक्त में है उसे हम रो में कर, इसमें जो पंक्त में है इसे स्तंभ कर दीजिएगा। कोस अल्फा, ये ऊपर माइनस, सॉरी प्लस के साइन अल्फा, फिर इससे माइनस के साइन अल्फा, कोस अल्फा। आई आपका तत्समक आप भी होता मालूम सब है, 1 0 0 1 करिए आप। a प्लस ए डैश बराबर आई लिख दीजिए, दोनों को मान आप रख दीजिए छात्रों। a के जवाब आप इसे रखिए कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा कोस अल्फा, प्लस ए डैश कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा बराबर 1 0 0 1। जब इसे आप जुड़े, जब इसे आप जुड़े हो तो ये साइन से साइन कट जाए, ये साइन से साइन कटी, खाली और कोस बचेगा, कोस और प्लस कोस, कोस से प्लस को आपका 2 कोस, 2 कोस अल्फा बराबर में आपका 1 है। ठीक है, तो बच्चा आपका कोस अल्फा बराबर 1/2, और कोस में जो आपको मान होता है 1/2 वो कोस 60 का होता है, कोस 60 का। लिखिए आप कोस 60। अब इससे ऐसे कैंसिल करिए, अल्फा बराबर 60 अंश, इससे आप रेडियन में चेंज करिए तो फिर π/3 आएगा, गुणा करिए π/180 का। ठीक है, इसे आप नोट करिए। चलिए छात्रों, इससे आगे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर है 2 का खा। आपसे कहा फलन साइन mx का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। देखिए छात्रों, साइन mx का x के सापेक्ष, देखिए छात्रों आपका y बराबर है साइन mx, इसका अवकलन करिए x के सापेक्ष, आपको होगा dy बटे dx। साइन x का जो आपका अवकलन होता है कोस x होता है, कोस mx, क्योंकि इसके जो आपको x का आपका mx है, तो mx का दोबारा अवकलन करिए, खाली आपका m बचेगा, हो जाएगा आपका dy बटे dx बराबर m कोस, सॉरी कोस mx। ये आपका इसका अवकलन क्वेश्चन नंबर 2 का खा का। इससे आए क्वेश्चन नंबर 2 का गा। देखिए इसी में आप देख लीजिए 2 का गा, 2 का गा। ठीक है, गा में आपसे कहा 2 सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण थीटा है, तथा आपसे कहा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मोड बराबर ए वेक्टर का मोड, ये बी वेक्टर का मोड, ये दोनों बराबर हैं, तो थीटा का मान है। देखिए छात्रों, अब आपको मालूम है ये दोनों का मोड है, ये आपका सूत्र होता है ए डॉट बी डॉट बराबर
ए का मोड, बी का मोड, कोस थीटा होता है। अगर हम इसका क्रॉस निकालें तो ए क्रॉस बी क्रॉस, ए का मोड बी का मोड, ये साइन थीटा हो जाएगा। जब ये क्रॉस होता है तो आपका साइन थीटा होता है, ये डॉट में होता है तो आपका कोस थीटा होता है, ये आपको मालूम है। ठीक है, अब आपको अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये भी आपस में बराबर होंगे, तब इसे आप ऐसे लिख सकता हो, ए का मोड फिर बी का मोड कोस थीटा, फिर ए का मोड बी का मोड साइन थीटा। ए से ए काट दो, बी से बी काट दो, बचा आपका कोस थीटा बराबर साइन थीटा। साइन थीटा इधर आप लगभग बचे, कोस थीटा बटे में साइन थीटा बराबर में 1। तब देखिए जाता हूँ, साइन कोस बटे साइन आपका कोट हो जाता है, लिखिए कोट थीटा बराबर 1। कोट में जो आपका एक मान होता है वो कोट 45 का होता है, लिखिए कोट 45। बचा आपका थीटा बराबर 45। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो पाई बाई 4, ये आपका बीच का कोण है। ठीक है, इसे आप नोट करिए। इससे क्वेश्चन नंबर 2 का घा में आपसे कोट पूछिए। देखिए छात्रों, पहले आप इसे नोट करिए, 2 का घा देखिए, आप 2 का घा देखिए इससे आगे। दो का घा आप देखिए, घा में आपसे कहा है डी की घात 3y डी एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर की घात 3 प्लस डी वाई बटे डी एक्स प्लस वाई बराबर में 0। देखिए छात्रों, आपसे कहा कोट है, इसकी कोट कितनी है? देखिए छात्रों, जितनी बार आपने अवकलन किया अधिक बार भाई आपकी कोट होती है। ये अवकलन 3 बार हुआ, ये अवकलन 2 बार हुआ। ठीक है, अगर इसकी आप कोट पूछें तो इसकी आपकी कोट 3 है। अगर आपसे घात पूछी जाती इसमें घात, तो सबसे अधिक कोट की घात देखी जाती है, तो इसमें घात 1 है। ठीक है, इसे आप नोट करिए। इससे आगे क्वेश्चन नंबर आपका देखिए छात्रों, ये अड़ा है इसी का, ये देखिए एक्स स्क्वायर ई एक्स स्क्वायर, सॉरी आपका ये एक्स क्यू है डी एक्स। ठीक है, इसे आप मानिए, माना एक्स क्यू बराबर, माना एक्स क्यू बराबर टी। ठीक है, आप इसका अवकलन करिए, 3x स्क्वायर हो जाएगा डी टी बटे डी एक्स। जहां आपका dx है तहां हम लिख सकते हैं dt बटे 3x स्क्वायर। तब देखिए छात्रों, एक्स स्क्वायर ई की घात टी, dx यहाँ पे dt बटे 3x स्क्वायर, इससे इसे 1/3 आप बाहर लो, 1/3 ई की घात टी dt। इसका क्या होता है आपका समाकलन, ई की घात टी प्लस सी। टी के जब क्या रखोगे, टी के क्या आप रख दो एक्स की घात 3 प्लस सी, ये आपका इसका अवकलन है, समाकलन सॉरी समाकलन है। ठीक है, इसे आप नोट करिए। इससे आगे क्वेश्चन नंबर आप चाहते हो, देखिए 3 का है। ठीक, पहला विषय नोट कीजिए, 3 का देखिए, 3 का देखिए छात्रों, 3 के काम में आपसे कहा है 3 का बाई लोग बाई डी एक्स माइनस ए एक्स डी वाई बराबर में 0। ये है आपका। देखिए छात्रों, अगर हम इसे उधर भेज दें एक्स डी वाई को, तभी आपका ऐसे होगा बाई लोग बाई डी एक्स बराबर में एक्स डी वाई। क्योंकि यहां मेरे डी वाई है, यहां पर एक्स है, तो एक्स आप इधर ले आओ, ये बाई वाले पता उधर भेज दो, बचेगा आपका डी एक्स बटे में एक्स बराबर डी वाई बटे में बाई प्लस लोग सॉरी इंटू में लोग बाई दोनों का समाकलन कर दे। ठीक है,
तो देखिए जाता हूं, इसका समाकलन आप कैसे कर रहे हो, log y को आप t मान लो, माना log y बराबर t। अगर इसे आपने माना है तो आप इसका पहले अवकलन कर रहे हो, तो 1/y हो जाएगा dt बटे dy, मतलब dy बराबर आप बाई dt लिख सकते हो, जहां आपकी बाई dy है तो आप बाई dt लिख सकते हो आप। तब देखिए जाता हूं, इसे आप लिखिए dx बटे x बराबर dy जगह पे बाई dt बटे में इस बाई लोग बाई जगह आपने t माना है, इसे आप इससे इसे कैंसिल कर दो। इसका अवकलन होता है log mod x, इसका हो जाएगा log mod t प्लस c। अब क्योंकि मैंने t के जगह क्या माना, log y माना था, ठीक है, तो अब इसका मान रख दीजिए, आपका हो जाएगा log x बराबर log मोड में log y प्लस c। ये आपका इस सवाल का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 3 के का, ठीक है, 3 का आप नोट करिए, ठीक है। इससे क्वेश्चन नंबर 3 का फिर आप खा देखिए, पहले आप 3 का इसे नोट करिए, फिर आप 3 का खा देखिए, ठीक है, 3 का हो गया, ठीक है, फिर 3 का खा देखिए, 3 का खा देखिए छात्रों, इससे आई क्वेश्चन नंबर आपका 3 का खा है। आपको ये ए बराबर आपको दिया है, बी बराबर के बाद आप बी है, आपसे ए बी और बी ए पूछा है कितना हुआ, ठीक है, आपको गुणा करने हैं। देखिए छात्रों, पहले साहब लिखिए ए बी बराबर ए बी, तो ए का मान रखिए 1 -4 -2 2 3 5। अब आप बी का रखिए 2 4 2 3 5 1। अब इसका गुणा करिए, देखिए जाता हूं, जब इसका गुणा करोगे 2 एकम 2 2 चौक 8 माइनस के 8 3 दूनी 6 प्लस के 6, ठीक है, हो गया 3 एकम 3 2 पंचे 10 माइनस के 10, अब 3 एकम 3 प्लस के 3। अब दूसरी पंक्ति जाओ, 2 चौक 8 या 4 दूनी 8, फिर 2 चौक 8 फिर 5 दूनी 10, ये हो गया, ठीक है। अब इधर आ जाओ, 4 3 12 5 दूनी 10 5 एकम 5, लिखी चाहता हूं 6 2 8 प्लस के माइनस का 0 बचेगा आपका, 3 3 6 प्लस के माइनस के 10 है तो माइनस के 4 बचेंगे, 10 और 8 18, ये आपकी माइनस कट जाएगी, खाली 10 बचे, 10 5 15 माइनस के 12 प्लस के 3, ये आपका ए भी हो गया, ठीक है इसका। अब देखिए छात्रों, अब आपको बी ए चाहिए, नंबर 2 इसमें है आपका बी ए। अब आप बी का मान रखिए पहले 2 4 2 3 5 1। अब आप ए का रखिए, ए का आपका मान है 1 -4 -2 2 3 5। जब आप इसका गुणा करें, देख जाता हूं, अब इसका गुणा किसके साथ करो, ये पंक्ति आपकी है, ये थोड़ा गलत रह गया, ठीक, हाँ सही है, ठीक है। तो बी आपका ये है, बी आगे आपका है, ए आपका पीछे है, ठीक है। तब देखिए जाता हूं, इसे लिखिए, देखिए 2 एकम 2 3 चौक 12 माइनस के 12, ठीक है। अब इधर आइए, 2 दूनी 4 माइनस के 4, फिर 2 3 6 2 3 6 5 3 15। अब देखो तो छात्रों, 4 एकम 4 और 5 चौकू 20, ठीक है, 4 दूनी 8 5 दूनी 10, इधर आ जाओ, 4 3 12 और 5 25। अब तीसरी पंक्ति में 2 एकम 2 4 एकम 4, फिर 2 दूनी 4 फिर प्लस के 2, फिर 2 3 6 फिर 5 एकम 5, ये बचा आपका। लिखी जाता हूं, कटाइए तो आपके पास माइनस का 10, 2 15 6 21 माइनस के 16 प्लस के 2, ये 7 37 माइनस के 2 बचा, फिर माइनस के 2
ये आपके 6 5 11, ये आपका बी हो गया, ठीक है। इसका इसे आप नोट करिए। इससे आई क्वेश्चन जो आपका है 3 का गा, आपको सिद्ध करने की आपका संतत है कि नहीं, आपको मालूम है ये संतत ही है, ठीक है। इसे पीछे कई वीडियो करा चुका हूं, वहां से देखिए आप। तीसरे साइड में है, चौथे साइड में है, ठीक है। आपको मालूम संतत के लिए क्या शर्त होती है? संतत के लिए शर्त होती है f(x) बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट होना चाहिए, ठीक है। और ये आपके तीनों बराबर हैं तब का फलन संतत होता है, ठीक है। इससे क्वेश्चन नंबर 3 का घा देखिए आप, ठीक। पहले आप इसे नोट करिए, 3 का घा देखिए। 3 के घा में आपसे घा देखिए जाता हूं, 3 का घा। तीन का घा, घा में आपसे कहा देखिए जाता हूं, y बराबर एक्स क्यूब प्लस 10x है तो डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर आपसे पूछा है, मतलब इसका आपको दोबारा आपको अवकलन करने हैं, ठीक है। देखिए एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष देखिए चाहता हूं डी पॉइंट डी एक्स बाई आपका ये बाई बराबर डी पॉइंट डी एक्स क्यूब प्लस डी पॉइंट डी एक्स 10x। देखिए चाहता हूं ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स, इसका अवकलन 3x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 10x का जो आपका अवकलन होता है वो होता है सेक स्क्वायर एक्स, ये ठीक है। अब देखिए जाता हूं, देखिए x के सापेक्ष पुनः, x के सापेक्ष पुनः जब x के सापेक्ष का पुनः अवकलन कर रहे हो तभी आपको हो जाएगा डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर में डी पान डी एक्स 3x स्क्वायर प्लस डी पान डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स, ये आपका इतना है। देखिए चाहता हूं इससे आगे से आप देखिए ये आपका होगा डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर 3×6x। इससे पहले माने खाली आपका एक्स स्क्वायर है तो इसका होता है पहले 2 सेक एक्स, और सेक एक्स का जो आपका अवकलन होता है सेक एक्स इंटू में 10x होता है, सेक एक्स इंटू में 10x। अब इनका क्या गुणा कर दीजिए, बचा आपका डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर 6x प्लस 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू में 10x है। ये आपका इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 के घा का, ठीक है। इसे आप नोट करिए 3 का घा को। इससे आई क्वेश्चन जो आपका है देखिए जाता हूँ, क्वेश्चन नंबर आपका है ये 3 का सॉरी 4 का है, ठीक है। पहले आप इसे नोट करिए, 4 का देखिए, ठीक। पहले आपसे नोट करिए क्वेश्चन नंबर 4 के का में आपसे कहा देखिए जाता हूँ 4 का आपको समाकलन करने, ठीक है। तब इसे देखिए चाहता हूं 4 का देखिए आप, आपको सवाल दिया साइन एक्स बटे साइन एक्स प्लस ए डी एक्स, ये है, ठीक। इसे आप अंश बटे हर लगा दो समाकलन, अरे सॉरी समाकलन में अंश बटे हर नहीं होता, ठीक है। इसे आप ऐसे करिए प्लस ए माइनस ए इस हिसाब से, ठीक है। तब देखिए जाता हूं साइन डी एक्स आपका है, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस ए फिर माइनस ए बटे में साइन
एक्स प्लस ए डी एक्स। देखिए चाहता हूं, चलो ये साइन ए प्लस बी का सूत्र एक्स प्लस ए इंटू कोस ए प्लस कोस एक्स प्लस ए इंटू में साइन ए बटे में आपका हो जाएगा, पूरे के बटे में आप लिख दीजिए चाहता हूं, आप इसकी बटे में भी इसे लिखिए साइन एक्स प्लस ए, अब इसके बटे में लिखिए भी साइन एक्स प्लस ए, दोनों का समाकलन कर दीजिए, ठीक है, dx। आप इससे इसे काट दो, तब देखिए छात्रों बचा आपका खाली कोस अल्फा dx या a, इससे भी प्लस आपका साइन अल्फा या a, कोस एक्स प्लस ए बटे में साइन एक्स प्लस ए dx। देखिए चाहता हूं ये आपका कॉमन हो जाएगा, एक्स से कोस ए फिर साइन ए, ये आपका हो जाएगा लॉग मोड कोसेक हो जाएगा, कोसेक एक्स प्लस सी। ये आपका इसका आंसर है, क्वेश्चन नंबर आपका है ये 4 का खा, ठीक, सॉरी 4 का है, ठीक। इसे आप करिए क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का ये आपका लॉग मोड साइन एक्स आ रहा है, देखिए छात्रों। हाँ, अगर आप इसे आगे माइनस है, ठीक है, अगर आप प्लस कर रहे हैं आपका, अगर इसे आप प्लस कर रहे हैं तो आपका कोसेक एक्स हो जाएगा, अगर इसे सॉरी एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए, ठीक, अगर आप माइनस कर रहे हैं तभी आपका साइन ही रहेगा, क्योंकि आपका बन एक्स हो जाएगा, लॉग मोड साइन एक्स होगा, ठीक है। अगर आगे प्लस कर रहे हैं आप तब यहाँ पर ये कोसेक हो जाएगा, ठीक। इसे आप करिए, इससे ही क्वेश्चन नंबर आपका दिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 का खा है, ठीक है। पहले आप इसे नोट कीजिए, फिर 4 का खा दे। देखिए छात्रों, इससे ही क्वेश्चन नंबर आपका ये 4 का खा है, ठीक है। आपका यदि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं जहां पी ए बराबर 3/10 है, पी बी बराबर 6/10 है, ठीक है, तो हमको ज्ञात करने पी ए यूनियन बी और पी ए इंटरसेक्शन बी। देखिए छात्रों, अगर ये आपकी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो आपका सूत्र होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए डॉट पी बी, ठीक है। अगर ये स्वतंत्र घटनाएं हैं, आपसे कहा ये स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो पी ए की जगह 3/10 है, ये 6/10 है, ठीक है। इसे आप काटिए, 2 दूनी 4, 2 तियां 6 और 2 पंचे 10। सॉरी छात्रों, ये आपका कुछ गलत कट गया, ठीक है। देखिए 2 तियां 6, 2 पंचे 10, ठीक है, 3 त्रिका 9 और 10, ठीक है। ये एक बार 6/10 है, ठीक है, 6 एक आपको दिया 6 सही है, 3/10 है, ठीक है। तो ये 3/10 है, ये 6/10 है, ठीक है, दोनों बराबर ही हैं। 2 तियां 6, 2 पंचे 10, तो 3 त्रिका 9, 10 पना 50, 9/50 ये आपका इसका है 9/50। अगर आपको ये सही दी है तो ठीक है, 9/50, ठीक है, इसका आंसर है। अगर आपको यूनियन निकालने देखे जाता हूं नंबर 1 के लिए, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर आपको यूनियन चाहिए, अब आपको दिया पी ए का मान दिया कितना 6, पी ए आपका 3/10 है, ये 6/10 है बराबर माइनस सॉरी ये 9/50 आपने अभी निकाला है, ठीक है। इसका आप लासा ले तो 50 है ये, तो इसमें सब में 5 का गुणा कर दो, 5 3 15 और 6 पंचे 30 माइनस के 9/50, 30 और 15 45 माइनस के 9/50। जब इसे आप घटेगा, देखिए छात्रों, तभी आपके कितने बचेंगे 36/50, इसे आप काटो 18 25, देखिए छात्रों ये आपका आ रहा 18/25, ठीक है, ये आपका आंसर 18/25। इसे आप नोट करिए, इससे आई क्वेश्चन नंबर 4 का आपका गा है, ठीक है। पहले आप इसे नोट करिए, फिर आप 4 का गा देखिए, इसे पहले आप नोट करिए।
4 का गा देखिए आप, चार के गा में आपसे कहा देखिए छात्रों, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिनकी संलग्न भुजाएं आपको दी हैं। ए वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप, फिर बी वेक्टर बराबर आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ठीक है छात्रों, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल के लिए आप लिखिए समांतर चतुर्भुज, समांतर ये आपका चतुर्भुज का क्षेत्रफल का आपका फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी का मोड, ये होता है। ठीक है, अब इसका क्रॉस निकाल लो, क्रॉस आपको मालूम है सारणी की सहायता से क्रॉस निकालते। ठीक है, तब देखिए जाता हूं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर आई कैप जे कैप के कैप, पहले का गुणांक 3 1 4, फिर 1 माइनस 1 1 गुणा कर देखिए छात्रों आई कैप की 1 माइनस 1 4 1, बीच में माइनस का जे कैप, फिर 3 1 4 1, फिर प्लस के कैप 3 1 1 माइनस 1। अब आप इसका गुणा करिए आई कैप 1 1 प्लस के 4 हो जाएगा, माइनस के जे, फिर 3 3 माइनस के 4 प्लस के कैप, फिर माइनस के 3 और माइनस के 1, बचा आपका 5 आई कैप माइनस का 1 बचा प्लस का जे कैप, 3 1 4 माइनस के 4 के कैप। अब इसका मोड निकालिए। ठीक है, अब लिखिए ए क्रॉस बी क्रॉस का मोड बराबर, इनके गुणांक का वर्ग करिए 5 का वर्ग, फिर 1 का वर्ग, फिर माइनस 4 का वर्ग, 5 का वर्ग 25, 1 का 1 4 का 16। देखिए छात्रों 5 1 6 आपके 26 हो जाएगा, 25 6 2 2 3 4 आपका, देखिए छात्रों हाँ ये आपका 4 वर्ग इकाई 42 वर्ग इकाई आपका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, इसे आप नोट करिए। इससे आए क्वेश्चन नंबर 4 का घा देखिए, आपसे कहा एक परिवार में 2 बच्चे हैं। ठीक है, पहला विषय नोट करिए। ठीक है, पहला विषय नोट करिए, फिर देखिए इससे आगे क्वेश्चन नंबर 4 का घा हो गया, गा हो गया। ठीक है, देखिए छात्रों क्वेश्चन नंबर 4 का गा। ठीक है,